हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो सेकंड चैप्टर क्लास 8 का, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोए। एक्सरसाइज में हम 8th स्टैंडर्ड की साइंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम सारे जो क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में दिए हुए हैं वो सब इसमें कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश। किसकी मदद से देख सकते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। ब्लू ग्रीन एल्गा क्या करती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है और उसको एयर से लेती है उस नाइट्रोजन को और उसे फिक्स करती है, जिसकी वजह से सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। एल्कोहल किसकी वजह से? यीस्ट की वजह से। और जो प्रोसेस होती है इसमें वो कौन सी होती है? फर्मेंटेशन। ठीक है। कोलेरा इज कॉज्ड बाय। कोलेरा किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टिक करना है आपको करेक्ट आंसर्स को। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। क्या बनाती है यीस्ट? अल्कोहल बनाती है, शुगर बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है। सेकंड क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक है इसमें? स्ट्रिप्टोमाइसिन है या सोडियम बाइकार्बोनेट है या अल्कोहल या ईस्ट है? कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ इज। क्या है कैरियर? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है। फोर्थ है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जो मोस्ट कॉमन जो कैरियर है वो क्या है? आंट है, हाउस फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, स्पाइडर है। ठीक है, हाउस फ्लाई है या कौन सा है ये बताना आपने। ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ। ब्रेड और इडली डो बनता है वो किसकी वजह से बनता है? देखिए, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल, नीडिंग, ग्राइंडिंग और हीट। और लास्ट है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। फर्मेंटेशन कहते हैं या इन्फेक्शन कहते हैं या मोल्डिंग कहते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो ये है आपके सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर। देखिए, फर्स्ट वाले में अल्कोहल आएगा, स्ट्रिप्टोमाइसिन आएगा, एंटीबायोटिक है स्ट्रिप्टोमाइसिन, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, फोर्थ का हाउस फ्लाई है, और जो फिफ्थ है उसमें ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल है। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और लास्ट वाला है फर्मेंटेशन। और जब मैं क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रही थी तो मैं सबसे पहले आंसर ही बोल रही थी। शायद हाउस फ्लाई मैंने पहले नहीं बोला, बाकी सारे पहले बोल दिए थे ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको 2 कॉलम दिए होंगे और उसमें आपको मैच करना है। देखिए, कोलेरा किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। BCA एक कोर्स होता है, BCA। ठीक है, तो उस कॉलम दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, जिससे आपको मैच करके दिखाना है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है? बी से बैक्टीरिया, सी से कोलेरा। ठीक है, BCA एक डिग्री भी होती है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो उसमें क्या है? बी से बैक्टीरिया, सी से कोलेरा, आप याद कर लेना। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लैक्टोबैसिलस क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूध से दही बनाता है, सेटिंग ऑफ कर्ड। यीस्ट क्या है? बेकिंग ऑफ ब्रेड। यीस्ट क्या है? बेकिंग ऑफ ब्रेड में काम आता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यीस्ट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ए प्रोटोजोआ कॉज मलेरिया। प्रोटोजोआ किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। और इसका कैरियर क्या है? फीमेल एनोफिलिस। वायरस क्या है? वायरस इसमें यहाँ पे एड्स लिखा हुआ है, एड्स वायरस की वजह से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेकेड आई से देख सकते हैं? तो हमारा सीधा आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। और आप ऐसे लिख सकते हैं, नो वी कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द नेक्ड आईज। इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? किस तरह से वो दिखते हैं? दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 ग्रुप कौन से हैं? ठीक है, वो बताने आपने। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। इनमें वायरस जो है 5th ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है।
ठीक है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे राइजोबियम एजोटोबैक्टर है। ब्लू ग्रीन एल्गा भी फिक्स करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। बैक्टीरिया में राइजोबियम एजोटोबैक्टर और ब्लू ग्रीन एल्गा एज सच भी लिख सकते हो, और अगर नाम भी पता है आपको तो एग्जाम्पल में आप नाम भी दे सकते हो। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सब लोग डरते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 10 यूजेस आप बता दोगे तो डरना बंद कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्ड, ब्रेड और केक जो बनता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनता है। उसके बाद है जो हमारी वाइन बनती है, शराब बनती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनती है। क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। हमने क्या कहा था, डेड डिकेइंग मैटर जो होता है वो सारा डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ये डिस्ट्रॉय करते हैं प्लांट एनिमल डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। इस तरह से भी हम पूरा भी लिख सकते हैं इसको एक ही लाइन में, अलग अलग भी लिख सकते हैं। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी बढ़ाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ये उसको कन्वर्ट करती है यूजेबल फॉर्म में। यूज इन मेकिंग मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। जो वैक्सीन्स होती हैं या एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सारी भी इसकी वजह से होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर फूड आइटम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। हेल्प इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडीज़। ये बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारे शरीर में होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको ये बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें किस तरह से नुकसान करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी डिजीज़ करते हैं, सिर्फ हमें एक डिजीज़ का ही पता है जो कि हमारे लिए दुख की बात है बहुत। कौन कौन सी डिजीज़ होती है, जैसे कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरकुलोसिस है, मेजल्स है, चिकन पॉक्स, पोलियो, कलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, ये सब कॉमन ह्यूमन डिजीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। आपका आधा पैरा इसी में बन गया। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो इंसानों में और एनिमल्स में माइक्रोब्स की वजह से होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि ऐसी बीमारी का नाम बताओ जो इंसानों में भी होती है और जानवरों में भी होती है। दे डिस्ट्रॉय फूड आइटम्स। वो फूड आइटम को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। दे ऑल्सो स्पॉइल क्लोथ्स एंड लेदर प्रोडक्ट्स। हमारे कपड़ों को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस लग जाती है भाई, लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। दे ऑल्सो कोज डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक ब्लाइट इन पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंजेस। दे ऑल्सो रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन। वो क्या करते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करते हैं, उसमें बीमारियां भी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है। व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को लेने के वक्त क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। देखो, कोई भी मेडिसिन है विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकता है वो सब एंटीबायोटिक्स हैं। वो क्या करते हैं, हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से रोकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स जो होती है या तो बैक्टीरिया से बनती है या फंजाई से बनती है, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई दोनों की हेल्प ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स को आप इस तरह से समझोगे, जो कोई ऑर्गेनिज्म है जिससे बीमारी हो रही है उसी के प्रोडक्ट को लेके, उसी के कुछ सेल्स को लेके या उसी के किसी हिस्से को लेके वो दवाई बना दी जाती है। उसको फिर किसी इंसान में डाल दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू या किसी तरह से भी, ताकि वो जो उसका इम्यून सिस्टम है वो उससे फैमिलियर हो जाए। तो वो सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके अगेंस्ट जो है एंटीबायोटिक्स बना लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब एक्चुअल में वो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करता है तो वो लड़ने की ताकत रखता है उस बीमारी से, फिर वो बीमारी उस पर अटैक नहीं करती। जो पेनिसिलिन है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है जो फ्लेमिंग ने 1929 में डिस्कवर की थी, ठीक है। 1929 में ये डिस्कवर हो चुकी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। These days a number of antibiotics are used to cure various human and animal disease. Streptomycin, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन एटसेट्रा सम कॉमन एंटीबायोटिक्स। देखिए, क्वेश्चन में अगर बिना पढ़े अगर हम जाते हैं तो हमें ये याद नहीं रहेंगे। टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, पेनिसिलिन, ये कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये पूछा जाए कि कौन सी नहीं है एंटीबायोटिक्स और आपने ये भी नहीं पढ़ी है तो आप इन दोनों में से भी लगा सकते हो, है ना। तो लीन, सीन, लीन वाले क्या हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। प्रिकॉशंस क्या होना चाहिए, वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली बाय द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर।
जब हमें कोई क्वालिफाइड डॉक्टर एडवाइस करता है ना एंटीबायोटिक्स ले लो, तब लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स ज़रूरत के टाइम ही लेनी चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब बार बार एंटीबायोटिक्स लेना भी वो अपने असर को हटा देता है। एंटीबायोटिक्स जब भी आप लेते हो उस कोर्स को जितना डॉक्टर बताए 5 दिन लेनी है, 4 दिन लेनी है, हफ्ता लेनी है, तो उसको कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बेटर फील करने लगे हो और आपने एंटीबायोटिक्स को छोड़ दिया। इसका नुकसान क्या होगा, जब अगली बार सपोज आपको वायरल फीवर हो गया है, आपको एंटीबायोटिक्स दे दी डॉक्टर ने, आपको वायरल फीवर नहीं हो रहा 3 दिन की दवाइयाँ लेने के बाद, आपने 4th डे क्या किया, छोड़ दी वो। लेकिन ये आपकी गलती होगी, क्योंकि दोबारा जब आपको वायरल फीवर अटैक करेगा तो आपकी बॉडी वो एंटीबायोटिक्स असर नहीं करेंगी बॉडी पे, ठीक है, क्योंकि वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ या फिर वायरस पे असर करना बंद कर देगी। तो ये नुकसान होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कोर्स कंप्लीट हमेशा करो, चाहे आप बेटर फील कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ सोच समझ कर ही आपको इतने दिन की दवाइयाँ दी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, मिथ होता है कि अपना पैसा बनाने के लिए उसने 1 हफ्ते की दवाइयाँ दे दी, हम तो 2 दिन में ठीक हो गई। दोबारा से जब बीमार होते हो तो आप भूल जाते हो कि आपने एंटीबायोटिक्स नहीं लिए। आप बोलते हो कि डॉक्टर ने अपनी दुकान चलाने के लिए 5 दिन की पहले दवाइयाँ दी थी, फिर बीमार हो गए तो फिर भी उसी ने कर दिया, ठीक है, अपनी बात को ऊपर रखते हो। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अब हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं समाप्त। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ, आप मेहनत कीजिए, ठीक है, देर सवेर आपको आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती। उसी पे विश्वास रखिए, जी लगा के जी तोड़ मेहनत कीजिए। आप ये सोचिए कि अब आपने अपना पूरा देना है, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी, बाकी हमारी किस्मत और हमारे बड़ों का आशीर्वाद, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन।